हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। आज से हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 0 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 0 क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आपको ये बताएंगे कि जो आपका ये जो चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में हम आपको किस तरीके से इस चैप्टर को बताएंगे, इसके बारे में जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको कैसे कैसे पढ़ना है, आज हम सिर्फ उस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप अपने बुक को खोलेंगे, एनसीईआरटी का जो बुक है आपका मैथ का, तो उसमें जब ये तीसरा नंबर चैप्टर निकालेंगे जिसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो पहला वाला जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर पहला वाला जो टॉपिक है वो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो 3.1 करके दिया हुआ होगा। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है? दो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल करने के लिए ग्राफ हमको कैसे मदद करता है। ठीक है, यानी ग्राफीय विधि से उसको हल करना सीखेंगे। ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो है कि उसी रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से कैसे हल करना है। ठीक है, उसको हल करने के लिए कौन कौन सा बीजगणितीय विधि दिया हुआ है उसके बारे में जानना है। तो इसके अंतर्गत आपको 3 विधि पढ़ना है, जिसमें पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये 3 विधि आपको जानना है। उसके बाद देखेंगे तो आपका जो अगला टॉपिक है जो 3.4 करके दिया होगा, उसमें है संगतता और असंगतता। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी। ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, ये 2 टॉपिक जानना है। जब हम लोग इसको जान लेंगे तो उसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा अनुप्रयोग। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। जो आपका अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में जो सीखेंगे जो चीज़, तो उसका यूज हम लोग बेसिकली कहाँ करेंगे उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स आप देखेंगे तो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम इसको कैसे कैसे कितने लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, मतलब कैसे आपको पढ़ाएंगे बेसिकली। तो ये देखिए, इसमें इतने सारे जो टॉपिक्स थे उसको हर एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए हम ये जनरली क्या होता है कि टीचर इस चीज़ को बताते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता रहे कि जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपका कोई टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके बुक में इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी टॉपिक है उसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटे ना। ठीक है, ये हम इस बात का गारंटी देते हैं। अगर आप इस पूरे सीरीज को अगर धैर्य के साथ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका पहला जो टॉपिक था इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, तो वो हम लेक्चर 1 में कंप्लीट करेंगे। फिर जो ग्राफीय विधि था आपका उसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक उसी तरीके से हर एक टॉपिक को लेक्चर वाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मैक्सिमम जो लेक्चर होगा वो 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये 7 से 8 लेक्चर्स को सही ढंग से देख लेते हैं तो गारंटी है कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि आपको लगेगा
कि नहीं, हम जो पहले कहीं और पढ़े थे, तो उससे मेरा माइंड जो है वो उतना उस तरीके से सोच नहीं पा रहा था। सिर्फ ये है कि हाँ, क्वेश्चन हम बना दिए, लेकिन उस तरीके से दिमाग आपका सोच नहीं पा रहा था, ठीक है, जो आप कहीं और पढ़े होंगे। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, समझते हैं, तो आपका ये जो बुद्धि है ना, वो थोड़ा सा डेवलप करेगा, ठीक है। आपका सोचने का शक्ति वो ज़्यादा डेवलप करेगा। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा धैर्य के साथ हमारे लेक्चर्स को देखते चलना है। और देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग ये लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, सारे लेक्चर्स जब हम वो डिलीवर कर देंगे आपको, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए टेस्ट एग्ज़ाम वो यूट्यूब पे ही होगा, ठीक है, वो हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग अभी आज आपको प्रोसेस जो है इसका नहीं बता रहे हैं, ये हम प्रोसेस आपको लेक्चर नंबर जो 8 होगा, जो आपका क्या सारा जो टॉपिक जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद का जो एक लेक्चर होगा, उसमें हम आपको इसका प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। आज हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो टेस्ट एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको कौन कौन सा फैसिलिटी मिलेगा। तो देखिए इस टेस्ट में आपको 4 फैसिलिटी मिलने वाला है। पहला क्या है कि आपको एक फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। एक फिक्स टाइम वो हम आपको बता देंगे, जब सारे चैप्टर कंप्लीट कर देने के बाद हम एक वीडियो में आपको इस टेस्ट एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस समझा देंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे उसका वो कॉपी का जांच होगा, और वो सारा प्रक्रिया हम आपको सब बता देंगे। आज सिर्फ ये जान लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा, ठीक है। पहला तो आप फिक्स टाइम में एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरा क्या है कि जब आप अपने एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो जो कॉपी में आप लिखेंगे उसका पीडीएफ बना करके हमको आप भेज पाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है कि हम उस कॉपी को खुद से चेक करेंगे और फिर वो कॉपी आपको हम सेंड कर देंगे, ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ गलती किए और कहाँ आपका मार्क्स कट सकता था। तो वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक सुविधा इसमें वो क्या है कि ये जो एग्ज़ाम जितने बच्चे देंगे, उसमें जो बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके लिए एक गिफ्ट का व्यवस्था रहेगा, ठीक है, जो हम उस बच्चे के घर पे डिलीवर करा देंगे, ठीक है। तो ये था कुछ वो एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे आगे होगा। तो ये सारा चीज़ देखिए ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने कोऑपरेट करते हैं हमको, ठीक है, आप लोग का कैसा साथ रहता है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम इस चीज़ को पूरा कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। चलिए और एक चीज़ देख लेते हैं कि एक वो कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में कि ये जो हम वीडियो देख रहे हैं वो मेरे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आप किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है, आप बिहार बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, या झारखंड बोर्ड के हों, या किसी और भी बोर्ड के हों, बस आपको ये देखना है कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक चलता है या नहीं। अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक अलाउ है, वो आपको पढ़ाया जाता है, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड के हों, आराम से मेरे लेक्चर्स को देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि मीडियम को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर कि मेरा मीडियम तो हिंदी है, तो क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, या मेरा मीडियम इंग्लिश है तो क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए बात किसी भी मीडियम को लेकर के नहीं है, ठीक है, बात क्या है कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, सारा जो टॉपिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो उसको तो आप फिर किसी भी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये अपने तरफ से ये हम श्योर कर रहे हैं आपको कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा। आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। वो आप हिंदी मीडियम में आंसर लिखिए या इंग्लिश मीडियम में, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम बीच बीच में जो टर्म है वो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे ही, तो कोई वैसा परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि ये जो हमारा जो सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आएंगे, ठीक है, जैसे ये लेक्चर नंबर आज तो ये 0 है, क्योंकि आज हम सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि क्या सिलेबस है, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। और जो कल से जो आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 7 या 8 तक, ठीक है, तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि लेक्चर का जो टाइम होगा
तो डेली आपको सुबह 6 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसको आप देख करके आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई और वीडियोस देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमारे इस वीडियोस लेक्चर को देख लेने के बाद। ठीक है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर नंबर 1 से अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे बात को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।